कप्तान, चौथा इंशा, अमरीगो कहानी, इंशे सीरियल, वैल्यूवर्सिटी, शारिक अली। ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग तैयारा नीली फिजाओं में फादर क्रिसमस के सफेद बालों जैसे बादलों के टुकड़ों से अटकेलियां करता महवे परवास था, बहरे ओकियानूस के ठंडे और गहरे पानियों से 35,000 फुट की बुलंदी पर। जहाज के वसी केबिन में मौजूद मुख्तलिफ कौमियतों के लोग दुनिया की रंगारंगी का जीता जागता मंजर पेश कर रहे थे। कप्तान ने परवास के हमवार होने और वॉशरूम इस्तेमाल कर सकने की सहूलत का ऐलान किया तो मुसाफिरों ने इत्मीनान का सांस लिया। क्रिस्टोफर कोलंबस भी तो एक कप्तान था जिसने स्पेन की मलका इजाबेला को गलत तासुर दिया था, अपने आप को माहिर जहाजरान जाहिर करके। ये दुरुस्त है कि उसे कुछ आलात की मदद से समंदरी रास्तों का तयन करना किसी हद तक आता था। उसने बहरी जहाजों पर छोटी मोटी नौकरियां भी कर रखी थीं। कुछ किताबी इल्म भी उसके पास था, लेकिन वो आम सी सलाहियत का मल्लाह था और बस। अब से कोई 600 बरस पहले बहरे ओकियानूस में उसके मातहत तीनों जहाज एक अनदेखे बहरी रास्ते पर एशिया की किसी नामालूम मंजिल की जानिब रवां दवां थे। जैसे जैसे मजीद दिन बल्कि हफ्ते गुजर रहे थे, इन जहाजों का अमला उसके खिलाफ होता चला जा रहा था। वो खुश्की न दिखाई देने पर सख्त मायूसी और गुस्से का शिकार थे, यहां तक कि एक दिन अमले ने उसे कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर ली थी। परवास के हमवार होते ही पहले तो फिजाई मेजबानों ने प्रेट्जिल और मेरी फरमाइश पर सेब के जूस से तवाज़ो की। कोई 2 घंटे के बाद पूरे जहाज में सबसे पहले हमारे ग्रुप को खाना सर्व किया गया। वजह सिर्फ ये थी कि खुसूसी खाने की सहूलत इस्तेमाल करते हुए हमने हलाल खाने की दरखास्त की थी और अमले के लिए हमें सबसे पहले फारिग करना आसान था। कोलंबस की मुहिम की रवानगी से पहले स्पेन की हुकूमत ने कोलंबस से बहुत से वादे किए थे। एक वादा तो ये था कि एशिया का नया रास्ता दरियाफ्त करने पर कोलंबस को स्पेन की अशराफिया यानी इलीट क्लास में शामिल कर लिया जाएगा। उसे स्पेन का सरकारी खिताब दिया जाएगा। ये खिताब उसकी आने वाली नस्लें अपने नाम के साथ इस्तेमाल कर सकेंगी। दूसरा वादा ये था कि दरियाफ्त करदा इलाकों से जो भी दौलत हासिल होगी वो उसके 10वें हिस्से का हकदार होगा। उसके अमले से भी स्पेन की हुकूमत ने वादा किया था कि जहाज के अमले का जो शख्स सबसे पहले एशिया की सरजमीन देखेगा उसे जिंदगी भर के लिए वजीफा मिलता रहेगा, जिसकी मौजूदा मालियत $1500 माहाना के करीब बनती है। हुकूमत मुस्तकबिल के सुनहरे बाग तो दिखा रही थी, लेकिन मुहिम से पहले जो दरकार था वो सब कुछ देने में स्पेन की मलका कंजूसी से काम ले रही थी, क्योंकि यूरोप की इक्तिसादी हालत उन दिनों बहुत पतली थी। जबकि इस हवाई जहाज पर मुसाफिरों की सूरत हाल जरा मुख्तलिफ थी। खाने की ट्रे देखकर ब्रिटिश एयरवेज की फैयाजी और बाज़ौकी का कायल होना पड़ा। एक बॉक्स में कुसकुस और साथ रखे 2 लैम्ब के लंबूतरे कोफ्ते, एक जानिब टमाटर की चटनी, साइड ट्रे में बैंगन की भुर्तानुमा बेहद मजेदार सब्जी, सलाद, चीज का टुकड़ा और दही का कप। इसके अलावा मीठे में चॉकलेट पुडिंग जो स्ट्रॉबेरी जेली से ढकी हुई थी। आखिर में हस्बे फरमाइश चाय या कॉफी। खाने के बाद की गुनूदगी ऐसी ही थी जैसे मैं किसी बहरी जहाज पर सवार हूं। जारी है वैल्यूवर्सिटी, शारिक अली।